ट्रिक की मैं सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.1 का 3 नंबर सवाल से देखेंगे। 2 नंबर तक सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो देखेंगे। तीसरा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 25 सेमी है, उसकी संगत ऊंचाई 10.8 सेमी है। तो यहाँ पर आधार दिया, आधार का जो है आधार दिया हमें त्रिभुज का 25 सेमी और संगत ऊंचाई दिया है 10.8 सेमी। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर त्रिभुज अगर बना लें तो ये हमारा मान ले रहे हैं त्रिभुज है, इसका जो आधार है वो 25 सेमी है। तो ये 25 सेमी दिया है और संगत ऊंचाई जो है 10.8 सेमी दिया है। तो हो जाएगा ए बी सी। अब इसका हमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, तो 1/2 यहाँ पर रख लेंगे 1/2 गुणे आधार देखेंगे तो 25 है और गुणे यहाँ पर ऊंचाई जो है 10.8 है। अब 2 से 10.8 को काट देंगे तो ये काटेंगे तो 5.4, तो ये हमें मिलेगा 5.4। तो 5.4 तो यहाँ 25 गुणे 5.4 कर लेंगे। इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल जो आएगा 25 चौके 100, 25 बचे 125 और उसमें 10 जोड़ देंगे तो 135। तो ये आ जाएगा 135.0 सेमी स्क्वायर। तो ये हमारा जो क्षेत्रफल आएगा 135.0 सेमी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई 10.8 है, आधार 25 है, तो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार के यहाँ 25 रख देंगे, ऊंचाई के यहाँ 10.8। 2 से 10.8 को काटेंगे तो 5.4 मिलेगा। अब 5.4 और 25 का गुणा कर देंगे तो 135.0 मिलेगा, जो कि यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 2 कोणी में 3 सेमी है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है कोणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो यहाँ पर रख देंगे। तो कोणी में 3/4 गुणे भुजा है 2 कोणी में 3, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिलेगा कोणी में 3/4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और कोणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 से 4 कट जाएगा तो ये मिलेगा 3 कोणी में 3। तो 3 कोणी में 3 यही हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से 3 कोणी में 3 सेमी स्क्वायर यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है कोणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो कोणी में 3/4 गुणे भुजा दिया है 2 कोणी में 3 सेमी, तो यहाँ रख दिए 2 कोणी में 3 सेमी। 2 कोणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और कोणी में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। बस कोणी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोणी में 3 गुणे कोणी में 3 करने से 3 ही प्राप्त होगा, तो ये 3 हो जाएगा। 4 से 4 काट देंगे तो खत्म। फिर यहाँ पर 3 और कोणी में 3 का गुणा कर देंगे, 3 कोणी में 3 सेमी स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखेंगे समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 4 सेमी है, तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है, एक भुजा दिया हुआ है, तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है कोणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोणी में 3/4 गुणे भुजा यहाँ दिया हमें 4, तो 4 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा कोणी में 3/4 गुणे 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 4 से 16 को काट देंगे तो 4, तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारा 4 कोणी में 3 सेमी स्क्वायर, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो यहाँ पर फार्मूला होता है कोणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर कोणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 से 16 को काटेंगे तो 4, तो 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 कोणी में 3 सेमी स्क्वायर, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका 6 नंबर सवाल, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 9 कोणी में 3 सेमी स्क्वायर है। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है, हमसे भुजा पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज का। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कोणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये भुजा है तो हम क्षेत्रफल दिया तो यहाँ रख लेंगे 9 कोणी में 3 बराबर कोणी में 3/4 गुणे
भुजा का स्क्वायर। अब देखेंगे तो यहाँ भी कौणी में 3 है, यहाँ भी कौणी में 3 है। जब बराबर के दोनों तरफ अगर सेम अंक रहे तो कट जाता है, तो यहाँ से काट देंगे, कौणी में 3 से कौणी में 3 कट जाएगा। तो अब हमारा इधर बचेगा 9 बराबर ए स्क्वायर बटे में 4। अब यहाँ पर ए का गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 9। अब इस 4 और 9 का गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 और 9 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 36। तो यहाँ स्क्वायर है, जब हटाएंगे तो ए बराबर कौड़ी में 36 हो जाएगा। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 36 का, तो ये हो जाएगा 6 सेमी। तो इसकी जो भुजा की लंबाई आएगी वो 6 सेमी। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की लंबाई यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 6 सेमी आंसर हो जाएगा। तो हमारा 6 सेमी आंसर होगा। क्षेत्रफल देखेंगे कौणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, तो 9 कौणी में 3 क्षेत्रफल दिया था तो रख दिए, और यहाँ पर कौणी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर, कौणी में 3 से कौणी में 3 कट जाएगा, तो इधर हमारा बच जाएगा ए स्क्वायर बटे में 4 और इधर 9। 4 और 9 का गुणा कर देंगे तो 36 और इधर ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो कौणी लग जाएगा 36 पे, तो ये बराबर 6 सेमी, तो ये बराबर 6 सेमी आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 8 सेमी और बराबर भुजाओं में एक भुजा 6 सेमी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारा ए कौड़ी में 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4। ये जो होता है बराबर भुजाओं में से, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेमी है और आधार 8 सेमी, तो ए हमारा आधार होता है और बी जो होता है वो बराबर भुजाओं में से एक भुजा होता है। तो आधार हमारा 8 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे बी का मान यहाँ से ले लेंगे हम 6, इसका स्क्वायर माइनस ए का मान है 8, इसका स्क्वायर और इसके बटे में 4। अब यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा हमारा कौड़ी में 4 गुणे 36 माइनस का 64 बटे में 4। अब यहाँ पर देखेंगे तो 36 4 का गुणा कर देंगे तो 8 कौड़ी में 144 माइनस का 64 और बटे में 4, तो ये हमारा 8 है। तो यहाँ पर यह 144 में से 64 घटा देंगे तो ये मिलेगा 8 कौड़ी में 80 और बटे में 4। तो यहाँ पर देखेंगे तो 80 4 से अगर 8 को काट दें तो 4 दूनी 8, तो ये हमें मिलेगा 2 कौड़ी में 80। अब 2 कौड़ी में 80 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कौड़ी में 16 गुणे 5। अब 16 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो 2 गुणे 4 कौड़ी में 5, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो 4 आएगा 16 का। अब इसका गुणा कर देंगे तो 8 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर, तो 8 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4, बी जो होता है बराबर भुजाओं में से एक भुजा, और यहाँ पर ए जो होता है वो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है आधार, तो ए की जगह 8 रख दिए, बी की जगह 6 रख दिए और यहाँ पर 8 रख दिए। तो यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 मिलेगा, 8 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 64 मिलेगा। तो यहाँ 36 और 4 का गुणा कर देंगे तो 144 माइनस 64 बटे में 4, 144 में से 64 घटा देंगे तो 80 बटे में 4, 4 से 8 को काट देंगे तो 2 और 80 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 5, 16 5 का गुणा करेंगे तो 80 मिलेगा। तो 16 का वर्गमूल आएगा 4 और बच जाएगा कौड़ी में 5, 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो 8 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर, तो 8 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर जो होगा हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 8 कौड़ी में 5 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका 8 नंबर सवाल, भुजा 2a के समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा जो है वो बराबर होती है, हम जानते हैं ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और इसमें भुजा दिया है 2a और 2a। अर्ध परिमाप निकालना होता है, तो अर्ध परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 की भाग दे देते हैं। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2a प्लस 2a और बटे में 2, यहाँ पर भाग देंगे जोड़कर तो 6a बटे में 2 भाग देंगे तो 3a, तो 3a हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो 3a हमारा जो आएगा वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला होता है
तीनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 की भाग दे देते हैं तो हमें अर्ध परिमाप मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से अर्ध परिमाप 3a आ जाएगा। उसी तरह 9 नंबर देखेंगे सवाल है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b तथा प्रत्येक बराबर भुजा a है, तब इसका परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आधार दिया b और प्रत्येक बराबर भुजा a है। तो बराबर भुजा यानी कि 2 बार a लिखेंगे और इसका परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है तो परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमें परिमाप मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर बराबर भुजाओं में कह रहा है, यहाँ पर बराबर भुजाओं में ये है यानी कि 2 बार ए लिखेंगे क्योंकि ये बराबर है। तो a प्लस b और इसको जब लिखेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। तो यहाँ पर हमारा जो परिमाप प्राप्त होगा, परिमाप जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 2a प्लस b, यह हमारा परिमाप हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं, यानी कि कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में कि बराबर भुजाएं जो है समद्विबाहु त्रिभुज में a और a है और यह जो हमारा है वो b है। तो इस तरह से इसको हम जोड़ेंगे a और a को, तो ये हमारा 2 बार जोड़ेंगे और यहाँ पर b को 1 बार जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2a प्लस b, यह हमारा परिमाप हो जाएगा। तो इस तरह से हम समद्विबाहु त्रिभुज में परिमाप भी निकाल लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।